हाय एवरीवन, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा कि माईसीक्वल की डीबी हम कैसे कनेक्ट करते हैं। उसके अंदर हमने 3 काम किए थे। पहला काम हमारे पास था प्रोवाइडर, हमने उसका नेम ऐड करना होता है, यूआरएल ऐड करना होता है और उसकी माइग्रेशन करनी होती है। ये काम कंप्लीट होने के बाद जो हमारा मेन काम है वो है एक्सटेंशन का। एक्सटेंशन हम क्यों ऐड करते हैं, बेसिकली आपको मैं ऐसे समझा दूं। हमारे पास एक स्मॉल पीस कोड है, अगर आप वो कहीं पे एम्बेड करना चाहते हैं, वो किसी कोड में आप ऐड करना चाहते हैं, उसके लिए आपको एक्सटेंशन ऐड करनी होगी। मेरे पास एक थीम है, मैं थीम ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। ये मेरे पास थीम है। अगर मैंने इस थीम के अंदर कोड लिखना है तो मैं क्या करता हूँ, एडिट कोड करता हूँ। जो चीज़ मैंने ऐड करनी होती है वो ऐड कर देते हैं। शॉपिफाई के अंदर बहुत सारी लिमिटेशन होती हैं, तो हम ऐप क्यों बनाते हैं, उन लिमिटेशन को ख़त्म करने के लिए। तो उस लिमिटेशन को कवर करने के लिए इस थीम के अंदर हमने कोड एम्बेड करना होता है। तो कोड एम्बेड करने के लिए हम एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं। अगर आपने थीम के अंदर कोड ऐड करना है तो आप कौन सी एक्सटेंशन ऐड करेंगे, थीम की। अगर आपने कोई चीज़ चेकआउट पे जाके ऐड करनी है तो आपको एक्सटेंशन चेकआउट की ऐड करनी पड़ेगी। इस हिसाब से हमारे पास डिफरेंट एक्सटेंशन होती हैं। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि एक हमारे पास थीम है। मैं इस थीम को ओपन कर लेता हूँ। ये मेरे पास होता है सेक्शन। ये मेरे पास डिफरेंट सेक्शन है। उन सेक्शन के अंदर मेरे पास ब्लॉक्स होते हैं। हर सेक्शन के डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं। जैसे मैं प्रोडक्ट पेज पे जाता हूँ तो प्रोडक्ट पेज पे भी हमारे पास एक सेक्शन है। उस सेक्शन के अंदर भी डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं। जो ब्लॉक्स हम चाहते हैं वो ऐड कर देते हैं। ये जितने भी ब्लॉक्स हैं ये थीम के अंदर हम कोड के थ्रू करते हैं। जैसे मैं ऐड ब्लॉक करूंगा तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक ब्लॉक्स है, एक ऐप है। तो अगर मैंने ये जो ब्लॉक्स है ये सारे होंगे हमारे पास थीम के अंदर जो होंगे। जैसे थीम के अंदर आपने कोई कोड किया है, उसके अंदर आपने ब्लॉक्स ऐड किए हैं, तो ये सारे थीम के हैं। तो ऐप के अंदर जाएंगे तो ये जितने भी ब्लॉक्स होंगे ये हमारे पास ऐप के होंगे। अभी हमने क्या करना है, एक एक्सटेंशन ऐड करनी है। उस एक्सटेंशन के थ्रू हमने कोड इस थीम के अंदर एम्बेड करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्सटेंशन एक जनरेट कर लेते हैं। अगर वो आपने जनरेट करनी है तो सिंपल आप कमांड लिखेंगे शॉपिफाई ऐप जनरेट एक्सटेंशन। जैसे मैं इसको एंटर करूंगा अभी के लिए मैंने कोई डिफरेंट पार्टनर अकाउंट लॉगिन किया हुआ था। तो ये वाला जो अकाउंट मेरा था सिवकॉम का, जो मेरा पार्टनर अकाउंट है, तो इसको मैंने लॉग आउट कर दिया था। तो वो दोबारा मुझे ये कहते कि आपने इसको क्या करना है, लॉग इन करना है। तो इसको हम लॉग इन कर लेते हैं पहले। यहाँ से इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, मैं वापस आ जाता हूँ। तो हमारे पास लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद वो क्या करेगा, जब मैंने कमांड रन की शॉपिफाई एप्स जनरेट एक्सटेंशन, उसके बाद आपके पास ऑप्शन ये आएंगे कि आप कौन सी एक्सटेंशन ऐड करना चाहते हैं। अभी हमने किस पे काम करना है, थीम पे काम करना है। तो यहाँ पे मैं सर्च में क्या लिखूंगा, थीम। तो आपके पास एक एक्सटेंशन आएगी, थीम ऐप एक्सटेंशन। आपने इसको एंटर करना है। यहाँ पे आप कोई भी नेम लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थीम एक्सटेंशन। इसको मैं एंटर करता हूँ। जो मैंने कमांड रन की थी एक्सटेंशन क्रिएट करने की, जनरेट करने की, तो आप कोड के अंदर जाके देखेंगे आपके पास एक फोल्डर है। उस फोल्डर के अंदर हमारे पास है थीम एक्सटेंशन, जो अभी हमने ये वाला नेम ऐड किया था। तो उसका एक फोल्डर स्ट्रक्चर है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके अंदर एसेट होता है। एसेट क्या होता है, अगर इसके अंदर कोई इमेजेस रखना चाहते हैं, कोई CSS फाइल रखना चाहते हैं या JS की फाइल रखना चाहते हैं, तो आप इसके अंदर क्रिएट करेंगे। हमारे पास डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं। अभी मैंने आपको यहाँ पे एक ब्लॉक्स दिखाया था। ये जो ब्लॉक्स आ रहे हैं ये हमारे पास थीम के ब्लॉक्स हैं और साइड वाले हमारे पास हैं ऐप के ब्लॉक। तो ये हमने एक्सटेंशन ऐड कर लिया है। अब ये एक्सटेंशन हमें कैसे नज़र आएगी, ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉक हमें थीम पे नज़र आएगा। उसका नाम क्या होगा, स्टार रेटिंग
उसके अंदर जो टारगेट है वो हमारे पास सेक्शन है। जो इसकी स्कीमा की डिटेल है मैं आपको कंप्लीट समझा दूंगा कि ये हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। अभी के लिए आपने ये देखना है कि इसका जो ब्लॉक है उस ब्लॉक का नाम क्या है, स्टार रेटिंग। इस हिसाब से हमारे पास नेक्स्ट फोल्डर है जिसके अंदर लोकेल्स है। अगर आप कोई ट्रांसलेशन करना चाहते हैं तो उसकी यहाँ पे आपने जेसन ऐड करनी है। हमारे पास स्निपेट होते हैं। स्निपेट क्या होता है, सिंपल हमारे पास एक फाइल होती है जिसके अंदर आप कोड रख देते हैं, उसको जहाँ चाहें आप उसको रीयूज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक स्निपेट है स्टार का, अगर मैं इसको ब्लॉक के अंदर यूज करना चाहता हूँ तो हम कैसे यूज करते हैं, रेंडर और स्टार जो उस फाइल का नाम होता है वो लिख देते हैं। तो इस स्निपेट के अंदर जो भी टेक्स्ट होगा वो हमें यहाँ पे शो हो जाएगा। दूसरी चीज, अभी इसको हम टेस्ट करते हैं। जो इसके अंदर जितना भी कोड है वो डमी कोड है। मैं आपको समझाऊंगा कि हम ये कोड खुद कैसे करेंगे। जो कोड हम डीबी में ऐड करते हैं वो यहाँ पे हम डिस्प्ले कैसे कराते हैं उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे। लेकिन इसको पहले टेस्ट कर लेते हैं कि जो ब्लॉक हमने ऐड किया है क्या हमें थीम के अंदर शो होता है। तो यहाँ से मैं इसको रन कर लेता हूँ, शॉपिफाई ऐप डेव। यहाँ से मैं ऐप ओपन कर लेता हूँ। ऐप ओपन करने के बाद आपने इसको रिफ्रेश करना है। जो हमारा कस्टमाइजर है इसको हम रिफ्रेश करते हैं। अब आपने क्या करना है, जो सेक्शन है सेक्शन के अंदर जाना है, ऐड ब्लॉक करना है और हमने जाना है ऐप पे। तो हमारे पास कौन सा टेक्स्ट आ गया, स्टार रेटिंग। इसको मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इसको करता हूँ सेव। जो टेक्स्ट हमारा यहाँ पे मौजूद था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये जितना ऊपर वाला कोड है मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल टेक्स्ट लिख देता हूँ। यहाँ से मैं H1 ऐड कर देता हूँ, आवर टेस्टिंग ऐप। और ये जो मैंने स्टार रेटिंग किया था इसका आप नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इसको लिख देता हूँ आवर टेस्टिंग ऐप। मैं इसको करता हूँ सेव। यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। इसको मैं करता हूँ सेव। इसको हम रिफ्रेश करते हैं। फिर मैं दोबारा क्या करूँगा, यहाँ से ऐड ब्लॉक करूँगा। ब्लॉक के अंदर हमारे पास दो चीज़ें हैं। मैं ऐप्स में जाता हूँ। अभी मैंने नाम कौन सा रखा था, आवर टेस्टिंग ऐप। तो यहाँ पे हमारे पास जो ब्लॉक आया है आवर टेस्टिंग ऐप का, इसको मैं एंटर करता हूँ। ब्लॉक मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया और उस ब्लॉक के अंदर जो मैंने टेक्स्ट लिखा था आवर टेस्टिंग ऐप, तो वो हमें यहाँ पे शो हो जाएगा। तो अभी जो मैंने कंसेप्ट आपको समझाया था, एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है कि स्मॉल पीस ऑफ कोड जिसको हम कहीं पे जाके एम्बेड करते हैं। जैसे ये मैंने ब्लॉक ऐड किया तो इस एक्सटेंशन के अंदर जो भी कोड था, चाहे HTML का चाहे JS का, तो उसको हमने कहाँ पे एम्बेड कर दिया, अपने थीम में। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं ये डिटेल में समझाऊंगा कि ये स्कीमा क्या होता है, हम क्यों यूज़ करते हैं, और उसके साथ आपको मैं ये भी बताऊंगा कि जो डेटा हम DB में सेव करते हैं वहाँ से फैच करके इस ब्लॉक के अंदर हम कैसे शो कराते हैं। ये आज का हमारा सिंपल लेक्चर था। इस लेक्चर के अंदर आपको कोई भी इशू है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।